नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंस्पीरिया टीवी में और मैं समझना बुझेर। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। भारत में पाया गया पहला कोविड डेल्टा वेरिएंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई चिंता। युवा लोगों के बीच जागरूकता फैलाते हुए 18 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगाने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि डेल्टा संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है और यह सबसे ज्यादा युवा लोगों के लिए खतरनाक है। उम्मीद से पहले देश में आएगी कोविड की तीसरी लहर। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि आमतौर पर लहर के चरण पर पहुंचने में 4 से 5 महीना लगते हैं, लेकिन कोविड का पालन किए बिना मॉल और बाजारों में भीड़ को देखते हुए देश में सिर्फ 6 से 8 सप्ताह में तीसरी लहर आ सकती है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोविड टीकाकरण से अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम हो जाती है। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, टीकाकरण ने हजारों स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन को बचाया। अध्ययनों से पता चलता है कि टीकाकरण लेने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% कम हो जाती है। यदि वे कोविड-19 से संबंधित करते हैं, संभावना ऑक्सीजन की आवश्यकता लगभग 8% है, जबकि आईसीयू में जोखिम केवल 6% है। इलेक्शन के रिजल्ट को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करेगी भाजपा। ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने हार पर सवाल उठाने के लिए याचिका दायर करती है, जिसके जवाब में भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने 19 जून को कहा कि भाजपा का कानूनी दल भी याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि भाजपा ने इलेक्शन में कई सीटें कुछ ही मतों के कारण हारी थी और इन परिणामों को भाजपा चुनौती देगी। पीएम संग मीटिंग से पहले पीडीपी सरताज मदनी हुए रिहा। महबूबा मुफ्ती ने बुलाई मीटिंग। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को एक मीटिंग करने वाले हैं। इसके लिए 14 नेताओं को पहले ही न्योता भेजा जा चुका है। उससे पहले शनिवार को बीजेपी के नेता सरताज मदनी को भी रिहा कर दिया गया। सरताज मदनी पिछले 6 महीने से नजरबंदी में थे। उनकी रिहाई पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बाकियों की रिहाई की भी मांग की। एक बार फिर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने 20 जून को पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 97.22 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.97 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बीएससी कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम 30 जुलाई से पहले घोषित की जाएगी। वहीं कक्षा 11वीं की 30% अंक ली जाएगी और 30% अंक कक्षा 10वीं की बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट से ली जाएगी और बाकी के 40% अंक कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड से ली जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी की पेंशन को लेकर किया गया बड़ा बदलाव। अब सभी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से चुनना पड़ सकता है किसी एक को। और साथ ही यह भी कहा गया है कि यह पेंशन स्कीम उन परिवारों के लिए लागू नहीं होता जिनका सदस्य मर चुका है। पश्चिम बंगाल के मालदा में रहने वाले एक लड़का आसिफ मोहम्मद को अपने माता पिता, बहन और दादी की हत्या के कारण गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि इस घटना के 4 महीने बाद उसके 21 साल के भाई ने आसिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज की और बताया कि उसने सबका शरीर तहखाने में दफनाया। केंद्र ने कहा कि डॉक्टरों पर हमले में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। 20 जून को केंद्र ने राज्य सरकारों को घटनाओं की रिपोर्ट और चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने को कहा और उन पर महामारी रोक अधिनियम 2020 का उपयोग करने का आदेश दिया। कश्मीर पुलिस ने 10 लोगों को कैश, गोला बारूद और हेरोइन बरामद के कारण किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बारामूला पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास 21 लाख रुपए नकद, गोला बारूद और हेरोइन बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई गई है। डॉक्टरों ने दावा किया है कि सिलचर में एक महिला ने 5.2 किलोग्राम वजन वाले सबसे वजनी बच्चे को जन्म दिया है। असम के कछार जिले में कनकपुर पार्ट 2 क्षेत्र में रहने वाली 27 वर्षीय गर्भवती महिला ने 5.2 किलोग्राम वजन के बच्चे को जन्म दिया है। डॉक्टर ने दावा किया है कि राज्य में ये नवजात शिशु सबसे भारी वजन का है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चा और मां दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है। दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा खुद को एक नकली सेना अधिकारी बनाने के आरोप में उसे किया गया गिरफ्तार। युवक की पहचान दिलीप कुमार थी।
पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और फर्जी आर्मी आईडी को किया जब्त। पता चला है कि शख्स के कई इंटरनेशनल नंबरों से संपर्क थे और उनसे कई बार वीडियो कॉल में बात भी की। कर्नाटका की सरकार ने अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंधों को कम किया और 13 जिलों में प्रतिबंधों को बढ़ाया। शनिवार को कर्नाटका के सरकार ने राज्य में कई क्षेत्रों में ढील दी और 13 जिलों में जहां पॉजिटिव केसेस अधिक है वहां पे लॉकडाउन लागू रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू लगा रहेगा। महाराष्ट्र के जिले झाना में शनिवार को एक स्टील फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कम से कम 10 लोग घायल हो गए। 4 लोगों को झाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि 6 लोगों को औरंगाबाद के अस्पताल भेजा गया। कारखाने के मैनेजर के लापरवाही के कारण उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। आज के लिए इतना ही और ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंस्पीरिया टीवी।